फाइनली आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में जो एडिशन होगा उसमें बिगर हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। दो नई टीम्स ऐड अप की जाएंगी। जिन सिटीज़ को पूल अप किया गया है, जिनमें से ये दो नई टीम सेलेक्ट होंगी, वो सिटीज़ के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, फिर ज़रा बेस प्राइस की बात करते हैं, फिर आगे डिटेल्स की बात करते हैं। सिटीज़ में सर हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित एंड रावलपिंडी, ये शहर हैं सर 6। हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित एंड रावलपिंडी। अब इन जिसे कहते हैं 6 सिटीज़ का एक पूल बनेगा, ठीक है। इनमें से 2 एडअप होंगे पीएसएल की ऑलरेडी जो 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी लिस्ट में। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ फ्रेंचाइजीज़ 2026 के एडिशन में पीएसएल में हो जाएंगी 8। ख़बरें आ रही हैं कि जो नई फ्रेंचाइज़ ये 2 हैं, इनकी सर बेस प्राइस रखी गई है $4 मिलियन, यानी कि 40 लाख अमरीकी डॉलर्स। अब ये पता नहीं पाकिस्तानी करेंसी में कितना बनता है, ये बनता होगा, ये काफ़ी हज़ार करोड़ टाइप की कोई रकम बनती होगी। हाँ, फिर मैं वही बात करूँगा, गरीब आदमी का तो 6 डिजिट का वो जिसे कहते हैं ना, बिजली का बिल आ जाए तो साफ बंद हो जाता है। तो यहाँ तो पता नहीं कितने हज़ार करोड़ की बात हो रही है, तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेना। $4 मिलियन बताया जा रहा है बेस प्राइस रखी जाएगी। ये बेस प्राइस है, इससे ऊपर वो होगी बिडिंग, और वो क्या उसको कहते हैं यार, ऑक्शन, ठीक है ना। ये जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ना, ये 2 जो नई एडअप होंगी, ये ऑक्शन के तहत रिवॉर्ड की जाएंगी। ऐसा नहीं है जिसके पास भी $4 मिलियन है बेस प्राइस, वो आगे खड़ा हो जाएगा मुझे फ्रेंचाइज दे दो। आज वो बिडिंग का पार्ट बन जाओ, ऑक्शन का पार्ट बन जाओ, बोली लगेगी इन दोनों फ्रेंचाइजीज़ की। जितने भी ऑक्शन में मौजूद पार्टीज़ होंगी उनको पूल दिया जाएगा, ये कि इसमें से सिलेक्ट कर लें और उसके बाद उसकी बिडिंग होगी। अब उस टाइम तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 6 हैं सिटीज़, ये 6 के 6 कंटेंशन में होंगे। बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है। फिर ज़ाहिर बात है जिस एक की बिडिंग हाई होती जाएगी, एक शहर वो होगा और दूसरा डेफिनेटली जिसकी सेकंड नंबर के ऊपर हाईएस्ट प्राइस बनेगी। तो ये पीसीबी फ्रेंचाइजीज बेच के अच्छे खासे नोट कमा लेगा, अच्छे खासे किस्म के। अच्छा, प्लस जो बाकी हैं फ्रेंचाइजीज़, उनकी भी रिवैल्यूएशन हुई है, ठीक है ना। और उनकी रिवैल्यूएशन के बाद अब पीसीबी सीरीज़ ऑफ मुलाकातें एडजस्ट करेगा, ठीक है। पीएसएल की जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज़ ओनर्स हैं, जो उनके ओनर्स तो नहीं, ओनर्स तो पीसीबी खुद है, वो केयर टेकर्स, इन केयर टेकर्स के साथ पीसीबी जो है ना, पीएसएल की जो कमेटी है, ठीक है, जो पीएसएल के मामला चला रही है, वो उनके साथ मीटिंग करेंगे, जहाँ पर जनाब वैल्यूएशन जो है उसको डिस्कस किया जाएगा, फ्रेंचाइज़ की और तमाम मामलात को डिस्कस किया जाएगा। जो एग्रीमेंट दिए गए हैं रिवैल्यूएशन के बाद, पीएसएल की मैनेजमेंट ने जो पुराने फ्रेंचाइजीज़ वाले हैं उनको सबको एग्रीमेंट सेंड कर दी हैं नए। ज़ाहिर बात है उसमें पीसीबी ने नई प्राइस तो रखी होगी कि काफ़ी चीज़ों की, तो उस पे पीसीबी ने ये कहा है जी कि आप ये हमने अपनी एक्सरसाइज कंक्लूड कर ली है पिछले साइकिल की, ठीक है, और हमने रिवाइज फाइनेंशियल टर्म्स कर ली हैं नेक्स्ट 10 ईयर के साइकिल के लिए। अगला साइकिल भी 10 साल का ही है, ठीक है। तो अगले 10 साल के लिए जो नई रिवाइज फाइनेंशियल टर्म्स है बिटवीन अस एंड यू, वो ये हैं। तो अब ये डिपेंड करता है फॉर्मर ओनर के ऊपर कि वो इन फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर एग्री करता है या नहीं करता, ठीक है। जिस पे इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है, टीम्स हैव बीन आस्क्ड टू कम्युनिकेट देयर डिसीजंस विद इन द असाइंड डेडलाइन। एक डेडलाइन दी हुई है, उसमें जितनी भी फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स या केयर टेकर्स आप कह लें वो हैं, वो अपनी फ़ाइनल थाट इसके ऊपर बता देंगे, फ़ाइनल डिसीजन बता देंगे, ठीक है। और एक बड़ा मेजर किस्म का कमर्शियल बूस्ट मिलने वाला है पीएसएल को। 2 नई फ्रेंचाइजीज़ की कीमतें, ठीक है, पुराने वालों के साथ नए फाइनेंशियल मॉडल्स, समझ रहे हो तुम। तो पीसीबी ठीक ठाक किस्म का पैसा कमा रहा है। अब डिपेंड करता है कि फ्रेंचाइज वाले रिवाइज्ड जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनके ऊपर मानती हैं या नहीं। पीछे तो वो सारे रोते ही रहे हैं कि सानू नुकसान हो रहा है, सानू नुकसान हो रहा है, असी घाटे च हाँ। अब देखते हैं कि अब क्या बनता है। पीसीबी ने बाय द वे ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन की हुई है बकौल उनके
उन्होंने कलेक्टिव और इंडिविजुअल मीटिंग्स की सेटअप की हुई हैं फ्रेंचाइज़ के ओनर्स के साथ, और एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म है EY मेना, उसके साथ। अच्छा, इसके अलावा जनाब और PCB ने क्या किया है ये जो फ्रेंचाइज केयर टेकर्स के साथ PCB सेशंस करेगा, ये दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी वैल्यूएशन मेथड को समझने की, उसकी डिटेल्स को समझने की, और फ्रेंचाइजी जो हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपनी क्यूरीज रेज करें वैल्यूएशन प्रोसेस से रिलेटेड, न्यू फाइनेंशियल मॉडल से रिलेटेड। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि PCB ने कम से कम सवाल करने की इजाज़त दी है इन सबको, ठीक है। और अब इसमें एक और चीज़ है कि लेट सपोज़ कोई फ्रेंचाइज नहीं मानती न्यू फाइनेंशियल मॉडल को, छोड़ देती है फ्रेंचाइज केयर टेकर जो है वो कहता है नहीं, मैं इस फाइनेंशियल मॉडल के तहत ये फ्रेंचाइज अपने अंडर नहीं रख सकता। कोई भी हो सकता है ना, लेट सपोज़ ARY वाले कहते हैं नहीं यार कराची किंग्स ले लो भाई आप वापस, हम नहीं इसने फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर राज़ी। तो उसमें फिर ये होगा कि ये जो पुरानी फ्रेंचाइज है ना, इसकी भी बोली लगेगी, ये भी ऑक्शन में जाएगी, ठीक है। और ये ऑक्शन में जाएगी और उसके बाद फिर ये भी दोबारा से सेल आउट होगी, अगर नया जो फाइनेंशियल मॉडल है वो काबिल कबूल नहीं होता पुराने मालकान को। तो PCB जो है वो काफ़ी कुछ कर रहा है रिलेटेड टू PSL, और लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या बनता है। बाय द वे अगर मुझे मौका मिले तो मैं डेफिनेटली जो 2 शहर सेलेक्ट करूँगा, इट वुड बी, यार बड़ा टाइट कंपटीशन है 3 शहर्स में मेरे लिए, मुजफ्फराबाद, गिलगित और फैसलाबाद। क्योंकि ये तीनों जो है ना, देखो हैदराबाद की तो ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन है, कराची किंग्स फॉर दैट मैटर, रावलपिंडी की इस्लामाबाद यूनाइटेड है, सियालकोट की पंजाब की साइड से वो लाहौर कलंदर्स पहले ही है। इट्स अबाउट, एक तो फैसलाबाद वो रीजन ज़रा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर मुजफ्फराबाद वो टेरिटरी डिफरेंट है, गिलगित बिल्कुल डिफरेंट टेरिटरी है। आई वुड गो विद गिलगित एंड मुजफ्फराबाद, इन 2 शहरों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए PSL में, दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मुजफ्फराबाद और गिलगित। तो अपनी भी चॉइस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब देखते हैं कि जनाब सलमान नसीर साहब जो मीटिंग्स और ये सारा कुछ स्टार्ट करने लगे हैं PSL के फ्रेंचाइजेज़ के जो ओनर हैं उनके साथ, ये अचानक इधर चढ़ता है, ये देखते हैं अभी, क्योंकि इसमें ठीक ठाक किस्म का जो है ना, आई कैन स्मेल फड्डा शड्डा होगा। मुल्तान सुल्तान के साथ तो ऑलरेडी चल रहा है ना PSL की वर्किंग कमेटी का। मुल्तान सुल्तान को तो वो अली तरीन ने ट्वीट किया हुआ था कि भैया हमें अपनी टीम का नहीं पता, तुम हमसे पूछ रहे हो किन प्लेयर्स को रिटेन करेंगे। ये अली तरीन का ट्वीट है। तो ही इज़ नॉट श्योर कि इसको फ्रेंचाइज देंगे। अभी ये तो कह रहे हैं कि रिन्यूअल जो है वो सेंड किया है सारी फ्रेंचाइजीज़ को। अली तरीन क्या करता है वो देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जी साहब।